हाल ही में भारतीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे ने काफी जोर पकड़ा था, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर पड़ता फर्क भी महसूस किया गया था, जिसके पीछे की वजह थी महंगाई। अब लगातार पैर पसारती महंगाई ने भारत के अलावा अन्य देशों में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं समुद्रों से घिरे हुए एक देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के नाम के साथ वर्तमान में खड़े हैं कुछ सवाल जो मांग रहे हैं ब्यौरा श्रीलंका के हालातों के लिए जिम्मेदार कारकों का, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ। दूसरा सवाल कि आखिर कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है श्रीलंका की इन परिस्थितियों के लिए। क्या कोरोना महामारी के चलते पर्यटन उद्योग का बर्बाद होना, या फिर चीन से बहुत ज्यादा कर्ज लेना, या फिर सरकार की नीतियां। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। शुरुआत करते हैं मौजूदा हालात से, जहां श्रीलंका में सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के बीच से आपातकाल और कर्फ्यू का डर गायब हो गया है। बता दें कि श्रीलंका में पिछले 2 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से ज्यादा की कमी आई है और महंगाई दर 17% पार कर चुकी है। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। स्थिति की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि श्रीलंका में 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है, जबकि चीनी 290 रुपए किलो तथा चावल 500 रुपए किलो हो गए हैं। खबरों के अनुसार अभी श्रीलंका में 1 पैकेट ब्रेड की कीमत 150 रुपए हो चुकी है। वहीं दूध के पाउडर की कीमत भी लगभग 2000 रुपए किलो हो गई है तथा एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 4119 रुपए तथा इसी तरह पेट्रोल की कीमत लगभग 250 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 176 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? कोरोना, चीन का कर्ज या राजपक्षे परिवार? श्रीलंका में पर्यटन का कारोबार अप्रैल 2019 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के बाद से ही कमजोर पड़ने लगा था। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक यूरोप, रूस और भारत से आते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से श्रीलंका की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 10% से भी ज्यादा है। हालांकि सेशल्स और मॉरिशस जैसे अन्य कई देश भी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कोरोना के दौर में भी बर्बाद नहीं हुई। जानकार मानते हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन जैसे देशों से कर्ज लेना और उनकी भारी किस्तें चुकाना भी श्रीलंका की बर्बादी की बड़ी वजह है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए चीन से कर्ज लिया और अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। आर्थिक बदहाली के कारण श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 46% से ज्यादा कम हो चुकी है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू $1 के मुकाबले 201 से टूटकर 318 पर पहुंच चुकी है। इसकी तुलना अन्य देशों से करें तो $1 की वैल्यू भारत में करीब 76 रुपए, पाकिस्तान में 182 रुपए, नेपाल में 121 रुपए, मॉरिशस में 45 रुपए और 14,344 इंडोनेशियाई रुपए के बराबर है। भारी भरकम कर्ज की वजह से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर है। 3 साल पहले तक श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो जुलाई 2021 में महज $2.8 बिलियन पर पहुंच गया है। नवंबर 2021 में ये गिरकर $1.58 बिलियन के स्तर पर आ गया है। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है, जिसके बाद श्रीलंकाई सरकार सोना बेचकर काम चलाने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में श्रीलंका की केंद्रीय बैंक के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3.6 टन सोना अभी तक बेचा जा चुका है और अब अनुमान के मुताबिक श्रीलंका के पास करीब 3 टन सोना ही बचा है। यानी मौजूदा दौर में श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा जमा करने के लिए सिर्फ 3 टन सोना बचा है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती के निर्णय ने किसानों को चौपट कर दिया है और कृषि उत्पादन भी आधा रह गया है। इसके अलावा श्रीलंका के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा श्रीलंका पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाएं और परिवहन उपकरण भी आयात करता है। अब बात करते हैं सरकार की नीतियों की। श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार पूरी तरह से निरंकुश माना जाता है। सत्ता को अपने पास रखने के लिए इस परिवार ने संविधान में भी कई संशोधन किए हैं। वर्तमान में राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, शहरी विकास मंत्रालय महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका के गृह मंत्री चमल राजपक्षे, श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे परिवार की अगली पीढ़ी भी सत्ता में विराजमान है।
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के खेल मंत्री हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी नमल राजपक्षे के पास है। वहीं चमल राजपक्षे के बेटे शासेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। यानी श्रीलंका में करीब 70% प्रमुख मंत्रालय राजपक्षे परिवार के पास है। ये आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका के आर्थिक हालात बिगड़ते रहे, लेकिन सरकार की खराब नीतियां इसे संभालने में पूरी तरह विफल रही। हालांकि वेनेजुएला से तुलना करें तो श्रीलंकाई सरकार ने कम से कम महंगाई से निपटने के लिए देश के अंदर करेंसी नोट जारी नहीं किया है, अन्यथा हालात और भी बदतर हो सकते थे। ये थी श्रीलंका से जुड़ी आज की हमारी खबर। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकदूत।